होगा या भारत को होगा। मेरी जाती राय यह है कि सिर्फ पाकिस्तान भारत नहीं, पाकिस्तान भारत आईसीसी और दीगर बोर्ड मेंबर्स को भी बहुत भारी नुकसान होगा। खासकर पाकिस्तान से अगर चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल मुकाम पे चली जाती है और पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलते हैं। सिर्फ इस समय जो है साउथ अफ्रीका में भी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो सकता है, खबर तो यही आई हुई थी। लेकिन अभी मैं पाकिस्तान मीडिया हो गए इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, इंडिया का मीडिया साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान का मीडिया हाइब्रिड रिजेक्ट हो गया। आग लगी है बस्ती में, आईसीसी है अपनी मस्ती में, क्योंकि आईसीसी में है। आप लोग को देखें, 2 दिन से एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग आप लोग के लिए जमा कर करके ला रहा हूं। मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि गुंडों के बीच में फंस चुकी है रजिया, और रजिया कौन है? वो आईसीसी है, क्योंकि आईसीसी के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के अपने अपने स्टैंड्स का प्रेशर तो है। वीडियो बनाई थी और जहां पर मैंने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान की टीम बाहर हो सकती है, और उसके बाद से स्पेशली स्पोर्ट्स टॉक को बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया गया। पाकिस्तानी मीडिया में तमाम चैनल्स ने फुटेज निकाल निकाल करके चलाना शुरू कर दिया, और मतलब अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर आकर के बातें करने लगे कि भाई ये ऐसे ही न्यूज बना रहा है, कोई पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर नहीं हुई। खैर, से मुंह धोना है ये भी नहीं पता, कहां से कुछ करना है ये नहीं पता। मैं ये कह रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बहुत सारी चीजें थी जो हमने आपको कल भी कहा था, क्योंकि इसका दूल्हा जो है वो आईसीसी है और होनी पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में तो क्रिकेट स्टेडियम्स को दुल्हन की तरह सजा दिया मोहसिन नकवी ने, और ये पिछले 4-5-6 महीने से जारी इस कंस्ट्रक्शन के काम को। शायद 15 दिसंबर उसकी हतमी डेट है, 15 या 16 सितंबर जो उन्होंने बताया कि वो फिनिश हो चुका होगा। पाकिस्तान में 3 बड़े सेंटर्स जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी कराई जानी है वो बिल्कुल तैयार होंगे और वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाएगी। आज तक का जो मौकिफ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मैच नहीं खेलते हैं, सिर्फ एक वो मैच ना खेलने पर बहुत को नुकसान होगा। मगर सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, ये क्वेश्चन है, पाकिस्तान को या भारत को? इसको पर हम बात कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा जानना जरूरी है कि फाइनेंस बेसिकली आईसीसी के हैं वो किस तरह से चलते हैं, किसको कितना पैसा मिलता है। वो तो आपको सबको पता है कि आईसीसी जितने पैसे जनरेट करता है तकरीबन 70 to 80% जो है वो भारत से आता है, ये एक सच है। और उसके अंदर तकरीबन 40% जो है वो भारत लेता है, यानी 70 to 80% भारत से आता है, मगर बीसीसीआई को जो मिलता है वो 40% मिलता है। अब मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल देता हूं। ये जो टीवी राइट्स हैं सिर्फ जो भारत के अंदर दिखाने के हैं वो $3 बिलियन में बिके हैं 4 साल के, 2024 से लेकर 2027 तक। इसके अलावा आईसीसी ने जो कमर्शियल और दीगर स्पॉन्सर्स जो पकड़े हैं वो तकरीबन $1 बिलियन के बनते हैं, और जो टीवी राइट्स हैं वो कुछ $1 मिलियन के बिके हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं 4 पॉइंट समथिंग बिलियन आईसीसी की टोटल आमदन है ये वाली। लेकिन इसमें से 3 बिलियन सिर्फ भारत के अंदर दिखाने के जो ब्रॉडकास्टर्स ने पे किए हुए आईसीसी को वो 3 बिलियन बनते हैं। तो इस तरह तकरीबन 70 to 80% जो आईसीसी की इनकम है वो भारत से आती है, ये एक सच है। इसी बात को लेकर भारत ने ये शोर मचाया कि भाई पैसा जब हमसे ज्यादा आता है तो आप हमें बाकी बोर्ड के बराबर क्यों देंगे, आप हमें ज्यादा देंगे। फिर एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया गया जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें रखी गई। उसके अंदर यह रखा गया कि आखिरी 15 बरस में किस टीम की परफॉर्मेंस क्या रही है, आखिरी मतलब 15 वर्ष में कौन सी टीम कितनी जीती हैं, उसके मुताबिक भी डिविजन्स के मुख्तलिफ कैटेगराइज बनाई गई जो जो चीजें अप्लाई हो सकती हैं। उसमें यह भी था कि 15 वर्ष में कौन सी टीम ज्यादा जीती हुई है, किस टीम की वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू कितनी है, और सबसे खास बात कि किस टीम ने ज्यादा, किस बोर्ड की तरफ से पैसे आईसीसी को ज्यादा आए हुए हैं, यानी किस मुल्क की तरफ से ज्यादा आए हुए हैं। ये 3-4 चीजें, और किसने वीमेन क्रिकेट के ऊपर ज्यादा लगाया हुआ है, ये वीमेन क्रिकेट को ज्यादा फरोग दिया है। तो ये सब चीजों को मिलाकर ही पैसे डिवाइड किए जाते हैं कि किसको कितने मिलने हैं। इसमें सबसे बड़ा खाता ये आता है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि किस बोर्ड ने आईसीसी के फाइनेंस में इजाफे के लिए किस बोर्ड के मुल्क ने ज्यादा हाथ बटाया, तो वो ऑफकोर्स भारत ने बटाया। अब ये जो नया फाइनेंशियल मॉडल बना था जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा शोर मचाया था, बाद में आईसीसी ने बोला कि ठीक है 4थे नंबर पे आप आ जाइए, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मान गया था। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या है। अब तकरीबन $600 मिलियन आईसीसी खर्च करता है, यानी जो उसकी आमदन आती है उसमें से $600 मिलियन आईसीसी बांटता है, जो हर बोर्ड मेंबर को हर साल में 2 किस्तों में दिया जाता है, यानी एक जनवरी मिल जाता है, एक जुलाई में मिल जाता है। पाकिस्तान को मिलता है, सबको मिलता है। अब उस $600 मिलियन में जो परमानेंट यानी फुल मेंबर हैं 12, उनको मिलता है $532 मिलियन सबको, यानी इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सबको मिला के $532 मिलियन मिलता है। जबकि होनी है तो हर गुजरते दिन के साथ जो एक दिन का मार्क है ना वो माइनस होता जा रहा है ब्रॉडकास्टर का आईसीसी के साथ। सो अब आईसीसी के ऊपर 20 नवंबर के बाद तो ये प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि उसी कॉन्ट्रैक्ट में ये भी शामिल है कि 90 दिन के बाद अगर आईसीसी ने वो विंडो जम की
तो जो ब्रॉडकास्टर है उसके पास वो राइट है कि वो लीगल अपना क्या कहते हैं डिसीजन भी ले सकता है आईसीसी के ऊपर। सो इस सब के चलते कि डिसीजन क्या होगा क्या नहीं होगा, आईसीसी ने आज अपने ब्रांड को लॉन्च कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि आप सबको पता है कि 2017 में जब पाकिस्तान ने जीती थी उसके बाद डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। सो चैंपियंस ट्रॉफी का जो आगाज इस साल होना है 2025 और 2027 के जो 2 इमीडिएट इवेंट्स हैं, ये रीलॉन्च हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी। तो आज आईसीसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ना के इसकी लॉन्चिंग को अनाउंस कर दिया, इसकी लॉन्चिंग की वीडियो निकाल दी, अपनी नई आइडेंटिटी को रिवील कर दिया, ब्रांड आइडेंटिटी को रिवील किया और साथ में इवेंट आइडेंटिटीज को भी रिवील कर दिया। अब आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है द डिफरेंशिएशन बिटवीन द ब्रांड आइडेंटिटीज एंड द इवेंट आइडेंटिटीज। सो ब्रांड आइडेंटिटी चैंपियंस ट्रॉफी की लॉन्च हुई है कि किस तरह ग्राफिक होंगे, क्या टाइपोग्राफी होगी, किस तरह की कलर स्कीम, बड़ी 100 से मैच करती हुई स्कीम है। और उसी तरह के मॉडर्न एज जो जेन अल्फा वाले ग्राफिक्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया है ताकि जेन अल्फा एंड जेन जी वो दोनों रिलेट कर सकें। इसी तरह का कलर टेम्पलेट जिस तरह आपको 100 की ब्रांडिंग में दिखता है, मोर और लेस उसी की तरह ब्रांडिंग का कलर टेम्पलेट आपको देखने को मिला। लेकिन साथ में 2 इवेंट्स जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की रीलॉन्च में प्लान हुए हुए हैं, वो है 25 का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में और 27 का चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में। उन दोनों की भी आइडेंटिटीज को लॉन्च कर दिया गया। तो जिस तरह मैंने बोला आग लगी है बस्ती में, लेकिन आईसीसी अपनी मस्ती में। आईसीसी कह रहा है मैं तो अपना काम पूरा कर लूं। अरे बाबू, तुम लोगों ने बताना है इस पूरे फड्डे का सलूशन क्या है। इंडिया पाकिस्तान का मीडिया एक दूसरे के गुत्तम गुत्ता हो चुका है, गिरबानों तक पहुंच चुका है, पर्सनल अटैक शुरू हो चुके हैं, फैंस एक दूसरे को बख्श नहीं रहे, ये दोनों तरफ से लफ्जों की गोलाबारी है। लेकिन आईसीसी ने बोला नहीं भाई साहब, हम तो अपना काम पूरा करें। तो कुछ ऐसे स्निपेट्स जो कि लॉन्च हुए जसप्रीत बुमराह के इमेज के साथ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान, फिर दिल्ली गेट जो कि मुगलों का छोड़ा हुआ एक आप ये कह सकते हैं कि एक निशानी है, लाहौर के अंदर पाई जाती है। 11 दरवाजे होते थे, बाकी तो टूट वूट गए, लेकिन ये दिल्ली गेट का एक दरवाजा जो आज भी अपनी जगह पे कई 100 सालों बाद कायम है। सो उसके ऊपर यहाँ ब्रांडिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के साथ ट्रक आर्ट बड़ा एसोसिएट किया जाता, तो ट्रक आर्ट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान। जिस तरह मैंने बोला ब्रांड आइडेंटिटी के साथ आईसीसी की वेबसाइट पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। वैसे बड़ा शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि क्या आईसीसी इतना इग्नोरेंट है, इतना नाइव है कि उनको पीसीबी और आईसीसी बीसीसीआई का स्टांस नहीं पता। बीसीसीआई खत्म हो जाएगी तो ये तो आप याद रखें 80-90% हमारे पास कोई खबर वबर तो होती नहीं है। हम तो दिल और जज्बात पर बात करते हैं। 80-90% ये इवेंट होना जरूर है, बल्कि ये 98% कह देता हूं मैं कि ये इवेंट होगा जरूर। अब किस तरह से होगा ये तय करना है। अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को पता कुछ नहीं है, लेकिन भैया वो लगे पड़े हैं, कोई अपनी बात कर रहा है, कोई वो बेसिकली पब्लिक के दोनों तरफ से जज्बात जो है ना वो उभार रहे हैं और उन जज्बात को कैश करा रहे हैं। कल को अगर आप सारी चीजें मान बैठे तो होगा क्या। हमने आप लोगों से कल वादा किया था कि वादा क्या किया था, कहा था कि यार हम आज बात करेंगे और आपके वैलिड सॉल्यूशंस लेंगे। जो लोग हमें वैलिड सॉल्यूशंस देंगे हम उस पर बात करेंगे। तो अब आप लोग जो है वो हमें वैलिड सॉल्यूशंस दें और कोशिश कीजिएगा यहाँ से वहाँ से या पूरी दुनिया से आप कहीं भी हो। आज इरादा हो नहीं रहा था मेरा कि यार आज शो करें तबीयत की नासाजी की वजह से, लेकिन फिर सोचा ये कि आप लोगों से बात करनी थी और आप लोगों से हमने कहा था कि हम लोग आपकी बात लेंगे। तो माशाल्लाह आप सब समझदार हैं। क्रिकेट रिलेटेड सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं जिससे आवाम को क्रिकेट देखने को मिले, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, वो वाली बातें आप लोग बताएं। हम शामिल करते हैं आपके जज्बात, आपकी राय। हाँ, तुझे दौरा जी का डंडा दे दूंगा तेरे में, ठीक है। गोला गंडा नहीं, गोला खुद खा लूंगा और डंडा तेरे डाल दूंगा मैं। ये वाली तफरीह में भी आ गया कोई वो क्रिकेट की अम्मी। ये तो पता नहीं क्या है, ये तो पता नहीं। भाई उमैर बिन यूसुफ किस नंबर पे खेलेगा ये नहीं पता, वो खेलेगा। अबे यार चैंपियंस ट्रॉफी गले पड़ी हुई है। उमैर बिन यूसुफ परसों खेलेगा, कल नहीं खेलेगा मेरा ख्याल से। कल तो संजू के लड़के खेलेंगे इधर, यानी कि सूर्या के लड़के खेलेंगे सेंचुरियन। कल अक्षर का रोना होगा, बैटिंग ट्रैक। कल ऐसा ना हो पहले ही ओवर अक्षर को दे दे सूर्या। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी होता है भाई कि जिस पर इतना को पिटवा दो उसको खूब तबीयत से कि आ जाओ भाई तेरे 4 ओवर तो करवाएं किसी तरह। लोग श्रीवास्तव का कहना है ये कि हाइब्रिड होगा। हाँ ठीक है। अच्छा, हाइब्रिड का भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है ऑप्शन। वो देखिए, ये इवेंट है आईसीसी का, दूल्हा है आईसीसी।
वो हो सकता है बारात लेकर ही ना आए, हो सकता है वो तमाम बारातियों को लेकर आए, ये भी तो हो सकता है। अभी ये बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही। मगर आज मैंने एक ट्विटर पे एक क्लिप शेयर किया है पाकिस्तान के फॉर्मर सीईओ जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कॉर्पोरेशन बनाया, जिनका नाम था आरिफ अली खान अब्बासी। रिलायंस वर्ल्ड कप पाकिस्तान, श्रीलंका और कहां कराया था उन्होंने? 3 मुल्कों में कराया था ना। 87 वाला है, इंडिया 97 वाला इंडिया नहीं, वो तो 96 वाला कह रहे हैं। 96 श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया नहीं गई थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3 वेन्यूज पे कराने का सेहरा उनके नाम है, आरिफ अली खान अब्बासी के। उनसे जब हमारे दोस्त ने ये सवाल किया, कह रहे हैं हाइब्रिड नहीं होगा। नहीं, मैं एक सवाल मैं उनको बता दूं। हाँ। आरिफ अली खान अब्बासी से जब पूछा हमारे एक दोस्त ने सवाल उनसे कि भैया इंडिया ने तो मना कर दिया आने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी, क्या पाकिस्तान को आने वाले इवेंट्स के अंदर आईसीसी के जाना चाहिए इंडिया या नहीं? तो उन्होंने कहा कि 2 गलत लोग सही फैसला नहीं कर सकते, यानी कि इंडिया पाकिस्तान दोनों गलत लोग हैं, वो सही फैसला नहीं कर सकते। पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया आए ना आए, पाकिस्तान को जाना चाहिए इवेंट खेलने के लिए। उनकी एक बुक भी है, ऑटोबायोग्राफी, आप जरूर पढ़िएगा, नॉट अ जेंटलमैन गेम। जो मैं कहता हूं ना, मैं वहीं से कॉपी करके कहता हूं। क्रिकेट शरीफों का खेल नहीं है भैया, ये मैं आपको बता दूं। क्रिकेट है बदमाशों का खेल। या तो आप अपने होमवर्क करके बैठे हो तो आप बदमाशी करेंगे, और बगैर होमवर्क किए आप स्कूल में बदमाशी कर कैसे सकते हैं? होमवर्क नहीं होने पे तो आपको मुर्गा बना दिया जाएगा। तो जिसका होमवर्क पक्का होगा वो बदमाशी करेगा। अब आ जाए आपके सवालात के ऊपर। हाइब्रिड का ऑप्शन बिल्कुल है, और ये उस वक्त से है जब चैंपियंस ट्रॉफी अनाउंस हुई थी। मेरे ख्याल में मुझे 1 साल से जायद तो मुझे सुनते हुए हो गया कि यार हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड होगा। अच्छा, हाइब्रिड में एक इशू ये भी आया था एशिया कप का, आपको याद होगा। जय शाह उस वक्त एसीसी के हेड थे, एसीसी को हेड कर रहे थे। तो नजम अजीज सेठी का मैंने कल आपसे एक क्लिप शेयर किया था। हाँ, सेठी साहब क्या कहते हैं? सेठी साहब तो 2 बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके। उन्होंने कहा कि यार एसीसी के मामले में भी हाइब्रिड का सीन आया था, जबकि हमारे साथ जो है ना थोड़ी ज्यादती हुई थी उस वक्त, क्योंकि एसीसी को हेड कर रहे थे क्या नाम है, जय शाह। तो कुछ ऐसे अहम मैचेस थे जो यहाँ से वहां चले गए थे, यूएई में खिलवा दिए गए थे, जो कि हमारे साथ जाती हुई थी। इन्होंने कम से कम एडमिट तो किया सेठी साहब ने, मगर साथ साथ सेठी साहब ने ये भी कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह की जब चीजें बन रही थी तो मैं उस वक्त चेयरमैन था और डॉक्यूमेंट्स भी साइन होते थे, और कुछ चीजें ऐसी भी थी जो सिक्योरिटी इश्यू को लेकर थी, और उसमें रिटन ये दिया गया था कि आईसीसी के किसी भी इवेंट पे कोई भी टीम अगर सिक्योरिटी का इशू बनाएगी तो आईसीसी उसको सपोर्ट करेगा जिसने इशू उठाया है। आईसीसी ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं, उनका जो 3 दिन पहले अपने शो पे कहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां मामला इस हद तक जा चुके हों, वहां पर अब मेरा सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना होमवर्क किया था, या सब कुछ आईसीसी पे छोड़ा हुआ था, या इस वक्त का इंतजार किया जा रहा था कि ये वक्त करीब आ जाए जब सेरेमनी होने वाली हो लाहौर में। ये ऐसे ही न्यूज बना रहा है, कोई पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर नहीं हुई। खैर, एक आध और चैनल्स हैं जिनको लेकर के वो बातें करने लगे। कुछ तो ऐसे भी हैं जो एक बीबीएन न्यूज करके चलाते, बीबीएन स्पोर्ट्स। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि यूट्यूबर्स जो हैं वो पर्दा लगा करके बस काम करते हैं। तो बाय द वे मैं आपको बता दूं, अगर उनको लगता है कि उन्होंने 7 वर्ल्ड कप कवर किया है तो ये मेरा एक्रीडेशन है। पीछे आप देख रहे हैं, ये तमाम मेरा एक्रीडेशन है। तो यहां पर पर्दा लगा करके काम नहीं करते, बल्कि हमने भी पूरे वर्ल्ड कप बहुत सारे कवर किए, और सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं, 2010 से लेकर के 2017 तक जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स हैं सभी कवर किए। लेकिन उसके बाद चूंकि अलग फील्ड में मैं आ गया, मैं कमेंट्री करता हूं, तो फिर वहां पर मैं कवरेज करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं जा करके किसी का बाइट लूं या मैं इंटरव्यू करूं। लेकिन जो स्पोर्ट्स टॉक ने आपको खबर सुनाई थी, उस खबर पर मोहर लग गई, और अब मैं जाकर के बीबीएन स्पोर्ट्स, जो पाकिस्तान का एक यूट्यूब चैनल चलाते, मिस्टर बकरी या क्या नाम है उनका, और एक वो मोहसिन अली, और 2 जो बैठते हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कल बहुत अजीबोगरीब तरीके से लैंग्वेज में बात की थी स्पोर्ट्स टॉक को लेकर के। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि अब तो एक तरीके से ऑफिशियल हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी या तो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को अपना ले, नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी अब साउथ अफ्रीका में चला जाएगा। अब किस तरीके से काउंटर करेंगे स्पोर्ट्स टॉक को? क्योंकि 12 घंटे तो आपने जितनी मर्जी उस तरीके की खबर बना दी आलतू फालतू के, कि भाई घर में बैठ करके कुछ भी न्यूज बना देते हैं, कुछ भी न्यूज कर देते हैं। घर में बैठ करके कुछ भी न्यूज नहीं चलता इंडिया में। मैं आपको रियलिटी बता रहा था,
और आज जाकर के देख लीजिए, पाकिस्तान के तमाम प्रिंट मीडिया ने स्पोर्ट्स टॉक की यह खबर छापी है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो रहा है, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी साउथ अफ्रीका में कराने जा रही है। श्रीलंका की टीम के बारे में मैंने जिक्र किया था कि वो तैयार हैं, जिस दिन उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो सीधे टूर्नामेंट में प्रवेश करने के लिए तैयार है। सनत जयसूर्या ने हाथ खड़ा कर रखा है कि भाई हमें बुला लो, और अब श्रीलंका की टीम की एंट्री हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में। यह सबसे बड़ा डेवलपमेंट स्पोर्ट्स टॉक ने आपको सबसे पहले बताया था, इसी पर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको बताता हूं कि जो न्यूज चल रही है इस समय पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया में, और अब जाकर के कुछ डिजिटल मीडिया पर भी खबर आने लग गई कि हां भाई, पीसीबी ने एक तरीके से कह दिया है आईसीसी को कि हम अब चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे क्योंकि हम हाइब्रिड मॉडल अपनाने को तैयार नहीं है। और उसमें भी मैं अगर अंदर की खबर आपको बताऊं तो खबर यह है कि पीसीबी तो खेलना चाह रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि कोई बात नहीं, आप हाइब्रिड मॉडल में ही चैंपियंस ट्रॉफी करा लो, इंडिया के मैचेस आप करवा दो बाहर दुबई में, हमें कोई फर्क नहीं। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें उंगली करने को तैयार है। पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, या तो हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान में आकर के खेले, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने अपनी तरफ से क्लियर कट कर दिया है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, पूरा आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। आईसीसी ने पीसीबी को क्लियर कट कहा है कि जो मैचेस हिंदुस्तान नहीं खेलेगी पाकिस्तान में, उसका भी फुल मैच फी आपको मिलेगा। आपको इकोनॉमिकली 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे। मतलब आपको काम नहीं करना है, लेकिन आपको सैलरी पूरी मिलेगी। आईसीसी इससे ज्यादा क्या करे पीसीबी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आईसीसी ने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड मॉडल अपनाइए। और उन्होंने कहा कि इंडिया के मैचेस बाहर होंगे, बाकी तमाम मैचेस तो पाकिस्तान में होंगे। और अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर फाइनल दुबई में हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। इसको लेकर के पीसीबी का स्टांस, हालांकि पीसीबी नॉर्मल सॉफ्ट है, लेकिन पीसीबी के ऊपर में दबाव है उनके गवर्नमेंट का। और ये लोग कहते हैं कि बीसीसीआई के ऊपर में दबाव है गवर्नमेंट का, लेकिन पीसीबी के ऊपर में दबाव है गवर्नमेंट का, इसकी मैं गारंटी के साथ आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। और मैं पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस से यह सवाल करना चाहता हूं कि अब क्या कहोगे। बहुत मजाक उड़ा रहे थे ना, अब क्या कहोगे बताइए। और भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी नहीं आएगी, यह आपने अपने तरफ से मनगढ़ंत कहानी बना ली। एक पत्रकार को पकड़ लिया, तक चैनल के पत्रकार को, उनका पुराना इंटरव्यू आपने 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले का इंटरव्यू आपने दिखा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल जाएगा, भारत जाएगा, नियम के हिसाब से जाना चाहिए, नियम की ये वो। भाई आप समझो, ही इज जस्ट अ जर्नलिस्ट, वो एक पत्रकार हैं। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ बीसीसीआई, वो कोई अधिकारी थोड़ी ना बीसीसीआई के, या वो क्या भारतीय गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं या कोई मंत्री थोड़ी ना है। आप समझो इस बात को कि उनके बयान को आप चला रहे हो। यार आप कहते हो कि आप बहुत बड़े पत्रकार हो जो बीबीएन न्यूज चलाते हैं, मैं उन्हीं के बारे में कहता हूं, विद ड्यू रेस्पेक्ट में कह रहा हूं। लेकिन एक पत्रकार दूसरे पत्रकार की बात उठा करके कह रहा है कि उन्होंने वादा किया था। अरे करवाने के लिए बिल्कुल भी, और क्योंकि उनके पास ऑलरेडी टूर्नामेंट्स हैं, छोटे छोटे लीग्स भी है, साउथ अफ्रीका T20 लीग भी खेला जाना है, तो ये जो है उनके पास विंडो है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर साउथ अफ्रीका को किसी ने अप्रोच नहीं किया तो बात खत्म है। अगर अप्रोच करता है और साउथ अफ्रीका मना कर देता है तो हो सकता है कि साउथ अफ्रीका की जगह श्रीलंका हो जाए, दुबई हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। या फिर इंग्लैंड तो हमेशा तैयार रहता है भैया कि आ जाओ हम करवाएंगे, है ना, हमारे पास बहुत सारे स्टेडियम है, करवा देंगे चैंपियंस ट्रॉफी। वैसे लास्ट टाइम जो है इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी, और पाकिस्तान ने जीता था भारत को हराकर। तो देखें अभी क्या क्या, अभी बहुत खबरें आएंगी, आप सभी को पता है बहुत खबरें आएंगी, दिन में 50 खबरें आएंगी। और कोई क्या बोल रहा है, कोई जियो न्यूज़ क्या बोल रहा है, इधर आज तक कुछ और बोल रहा है, इधर जी न्यूज़ कुछ और बोल रहा है, उधर समा टीवी कुछ और बोल रहा है। पता नहीं किस किस की बात सही है, लेकिन जो आईसीसी लिखेगा
वही बात सही मानी जाए। और ख़बर यह है कि पीसीबी जो है किसी भी तरीके से हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बीसीसीआई ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भैया हम नहीं आने वाले हैं, आप कुछ भी कर लो, नहीं आएंगे, ऐसा बीसीसीआई ने कह दिया है और बहुत पहले से ही कहते रहे हैं। तो इस समय जो है ना वॉर वाला सिचुएशन है, जंग लड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पे। इंडियन फैंस, पाकिस्तान के फैंस आपस में लड़ाई कर रहे हैं और पीसीबी और बीसीसीआई पता नहीं इस समय क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में होना है, 19 फरवरी से 9 मार्च तक जो है चैंपियंस ट्रॉफी होना है। देखते हैं क्या कुछ होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, ख्याल रखें आप। हेलो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन भले ही अगले साल, पर इसको लेकर लगातार उथल पुथल मची हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साफ कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। सुरक्षा कारणों के चलते भारत सरकार टीम को पाकिस्तान भेजने के पक्ष में नहीं है। हालांकि बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट खेलने के लिए तैयार है। दूसरी ओर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल को साफ इनकार कर दिया है। पीसीबी चीफ का कहना है कि पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान में होना चाहिए। इन सब के बीच टूर्नामेंट स्थगित होगा या किसी और देश में शिफ्ट होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान हो सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर चैंपियन ट्रॉफी 2025 स्थगित होती है या फिर टूर्नामेंट को किसी अन्य देश में शिफ्ट किया जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आईसीसी की पाबंदियां लग सकती है। आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाने वाली फील्डिंग में कटौती करेगा। पीसीबी को मेजबान होने के नाते आईसीसी ने 65 मिलियन अमेरिका डॉलर दिए हैं। अगर टूर्नामेंट शिफ्ट होता है या स्थगित होता है तो पाकिस्तान को होस्टिंग फीस के रूप में मिलने वाले अमेरिका डॉलर 18-20 करोड़ रुपए पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में खारा तैयारी है। टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान के 3 स्टेडियम में होना है। ऐसे में इन 3 वेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। पीसीबी ने कराची, रावलपिंडी और लाहौर के स्टेडियम को अपग्रेड किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 स्टेडियम को अपडेट करने पर 1300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बोर्ड का कहना था कि स्टेडियम अब पूरी तरह नए हो गए हैं। अगर स्टेडियम पर खर्च की गई रकम को हटा भी दे तो पाकिस्तान के पास टूर्नामेंट के आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपए बचे हैं। इतने पैसों में टूर्नामेंट का आयोजन शानदार तरीके से हो जाता है। हालांकि भारत सरकार सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान में टीम के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर अपनी राय दे। भारतीय टीम को पाकिस्तान में जाना चाहिए या नहीं चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।